हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर टाइप टूल के बारे में। टाइप टूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइप टूल को जैसे आप क्लिक करते हो, अब यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे लिखते हो और फिर से इसको जब हम बड़ा करना होता है तो यहाँ से हम बड़ा करने के लिए आपको मैंने बताया था शिफ्ट के साथ ही बड़ा करना होता है ताकि ये इक्वली बड़ा हो, अदरवाइज ये ऐसे स्क्यू हो जाता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा बड़ा कर लिया। तो ये हमारा टाइप टूल से कुछ भी यहाँ पे हम लिखते हैं। उसके बाद यहाँ से हम इसका फैमिली चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे माई राइट प्रो है, आप इस पर क्लिक करोगे तो इसमें जो भी आपके सिस्टम में जो भी फ़ॉन्ट होगा वो फ़ॉन्ट ये यहाँ पे ले लेगा। तो यहाँ पे मैंने कोई भी फ़ॉन्ट चूज कर लिया। तो आपके ऊपर है किस टाइप का फ़ॉन्ट यूज करना है। तो यहाँ पे ये देखो टेस्ट ड्राइव है, यहाँ से आप इसका वेट बढ़ा सकते हो। यहाँ पे सिर्फ रेगुलर है, सिर्फ एक फ़ॉन्ट है। यहाँ पे माई राइट प्रो रखते हैं हम। इसके अंदर आप देखो यहाँ पे रेगुलर है, इटैलिक है, सेमी बोल्ड है, बोल्ड इटैलिक है। तो आपके ऊपर है कि कौन सा यूज करना है। यहाँ पे इसका साइज है, आप यहाँ से साइज बड़ा करोगे तो बड़ा हो जाएगा, छोटा करोगे छोटा हो जाएगा। यहाँ पे मैनुअली आप डाल सकते हो। 156 है तो आप 200 कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो ऐसे आप इसका यूज कर सकते हो। अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। अब इसमें जैसे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया। लेकिन जब हम पैराग्राफ करते हैं तो इसको टाइप टूल लेके और आप जब ऐसे शेप ड्रॉ करते हो तो ये पैराग्राफ हो गया है। ये इसी के अंदर में जो भी आएगा, आप जो भी लिखोगे वो इसी के अंदर आने वाला है। इसका साइज थोड़ा हम छोटा कर देते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करके कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये इसी के अंदर आ रहा है। तो अब इससे क्या होता है, अभी यहाँ पे आप देखोगे ये जो है इन बीच में इसके गैप को बड़ा या कम बढ़ाना या घटाना होता है तो उसके लिए करना। अभी 120 है, अगर इनके बीच को हमें बढ़ाना है तो हम यहाँ पे 200 कर देंगे। आप देखो इनके बीच का गैप बढ़ गया। अब बाकी कहाँ गया, तो इस एरिया से बाहर चला गया। तो उसके लिए फिर हम यहाँ से इसका साइज जब नीचे करेंगे तो फिर वो विजिबल होगा। इसको कम करना है तो यहाँ से 100 कर देते हैं। तो ये देखो ये ऊपर और हो गया। और कम करना है 50 तो और चिपक जाता है। तो ये ऐसे ये। और अगर आपको ऑटोमेटिक रखना है तो यहाँ पे ऑटो का ऑप्शन होता है। बीच का अगर हमें स्पेस बढ़ाना है लेफ़्ट और राइट में तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे 0 है, अगर मैं 100 कर देता हूँ तो ये देखो बीच का ये गैप हर एक कैरेक्टर में बढ़ गया। अगर वही मैं -100 कर देता हूँ तो एक दूसरे पे चिपक जाता है। तो ये आप यहाँ से ऊपर नीचे का गैप कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो पैराग्राफ का, और ये कैरेक्टर के बीच का स्पेस आप कर सकते हो कम या ज़्यादा। अभी हम बात करते हैं इसके अंदर राइट क्लिक करने के बाद कौन कौन से टूल आ रहे हैं। इसके अंदर फिर एरिया टाइप टूल है। एरिया टाइप टूल क्या होता है, ये ऐसे काम नहीं करेगा। ये क्या बोल रहा है, आपको एक शेप लेना पड़ेगा। तो जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इसके अंदर जब मैं एरिया टाइप टूल लेके क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये इसके अंदर ही जब भी होगा। यहाँ पे इसका साइज मैं करता हूँ 30। अब आप इस पे कुछ भी करते हो इसी एरिया में ये ड्रॉ होता है। तो ये एरिया का जो है एरिया टाइप टूल हो गया। अब ये टाइप ऑन द पाथ टूल है। अब इसमें क्या है, ये सर्कल है। अब इस पे जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखो इसके जो भी है, इसके जो शेप है जैसा इसने बनाया हुआ है, पाथ जो बना है उस पे ये लेगा। कोई भी आप शेप ले सकते हो। जैसे मैंने आपको पेन टूल का यूज बताया था, यहाँ पे पेन टूल का यूज मैं करके दिखाता हूँ। अल्ट दबा के यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हो तो वहाँ से कट जाता है। मैंने इसको अल्ट दबा के और यहाँ से एस्केप कर दिया। एस्केप जब बटन दबाते हो और यहाँ से तो ये आपका यहीं पे छोड़ देता है पेन टूल। फिल को हम यहाँ पे नन करते हैं, ये क्रॉस हो गया यहाँ पे। और स्ट्रोक में जाके हम कोई भी कलर दे देते हैं और इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब ये यहाँ पे पाथ टूल जब आप क्लिक करते हो तो आप देखो ये ऐसा कुछ ड्रॉ होता है। ये चिपका होगा क्योंकि हमने यहाँ पे -100 किया, इसको 0 कर देते हैं जो इसका ऑटोमेटिक है। और 100 से यहाँ पे हम इसको 60 कर देते हैं। तो अब इसके आगे अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो ये इसी पाथ पे जाएगा। तो इसको यूज करके आप कुछ भी बना सकते हो। तो हमारा ये पाथ टूल हो गया। और ये वर्टिकल टाइप टूल,
जैसे आप कहीं पे भी डिजाइन में देखते हो ए फिर बी फिर सी उसके नीचे होता है, तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करते हो तो ये देखो LOREM ये ऐसे आ रहा है, वर्टिकली आ रहा है। सेम आप यहाँ पे वर्टिकल एरिया टाइप टूल सेम है जो हमने एरिया के लिए बनाया था, किसी एरिया के अंदर अगर ड्रॉ करना है, शेप मैंने ड्रॉ किया और इस पे जब क्लिक किया हमने यहाँ पे तो ये देखो ये ऊपर नीचे ऐसे आ रहा है। तो ये ऐसा कुछ डिज़ाइन में आपको इम्प्लीमेंट करना होगा तो उसके लिए है। तो इसका ज़्यादा वैसे यूज होता नहीं इन सब का, बेसिकली टाइप टूल का ही यूज होता है, बट आप नॉलेज के लिए जान सकते हो। यहाँ पे सेम आपका वर्टिकल टाइप ऑन पाथ सेम वही है, जैसे आप मैंने पेन टूल लेके कुछ भी ड्रॉ किया और यहाँ से स्केप करके और यहाँ से आप ऐसे यहाँ से भी क्लिक स्वैग का ऑप्शन होता है स्वैप का, तो जैसे आप करते हो तो फिल से ये बॉर्डर पे कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने क्लिक किया तो ये देखो फिल से ये सेम कलर बॉर्डर बन गया। अब यहाँ पे हमने मारा था वर्टिकल टाइप ऑन पाथ, सेम जब करेंगे तो ये देखो LOREM, तो वो क्या हो रहा है वर्टिकली जा रहा है पहले, जबकि इसमें जो ये सिंपल टाइप ऑन पाथ पे ये ऐसे जा रहा है, वर्टिकली में जो वर्टिकली होता है वो लेकिन पाथ पे जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो टूल है वो टूल आपका, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉरी समय रहने देते हैं, ये जो लास्ट वाला टूल है टच टाइप टूल है, ये एक ऑसम टूल है। इससे क्या होता है, थोड़ा हम इसको जूम कर देते हैं और इसको क्लिक करके मैं किसी भी कैरेक्टर को मूव कर सकता हूँ, ऊपर नीचे साइज छोटा करना है तो ये एक बड़ा ही अच्छा टूल इसने इम्प्लीमेंट किया है इलस्ट्रेटर में। पहले ये चीज़ हमें इंडिविजुअली करना पड़ता था, बट ये इसी के अंदर आप मूव कर सकते हो, पूरा का पूरा मूव कर सकता है और ये अलग भी नहीं होता है। आप फिर से इसको चाहो तो पूरा चेंज करते हो, इसकी जगह P कर दो, कुछ भी चेंज कर दो। तो ये टच टाइप टूल सबसे मतलब यूजफुल टूल है और एक यूनिक टूल है जिसको आप यूज कर सकते हो। तो टाइप टूल में इतना ही है, बाकी टाइप टूल में कुछ भी आप टाइप करते हो तो यहाँ से जैसे अगर हम यहाँ से डिलीट करके पैराग्राफ होता है, आपको पता होगा ये यहाँ से सेंटर हो जाता है, सेंटर में जो भी लिखाएगा यहाँ से राइट साइड से ये लिखाएगा पैराग्राफ, ये फुल होता है जो पूरा का पूरा, जो आप नॉर्मल कहीं भी वर्ड वगैरह यूज किया होगा तो आपको पता होगा ये पूरा टच होके आता है, ये पूरा टच होके सेंटर आता है राइट होके, और ये पूरा का पूरा टच होता है दोनों साइड में। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लेफ़्ट साइड करते हैं तो ये जितना होगा वहाँ से कट के नीचे आ जाता है। सेम यहाँ पे ये बॉक्स जो होता है, बॉक्स अभी टॉप में है, यहाँ पे देखो बॉक्स सेंटर में ऊपर और नीचे के सेंटर में आएगा, ये नीचे में आएगा और ये उतना बॉक्स में फैल जाएगा, तो इसका यूज है। बाकी अलाइन जो है ये सब में सेम काम करता है। कुछ भी अगर यहाँ पे आप ड्रॉ करते हो, जैसे भाई यहाँ पे हमने इसको यूज किया, एक शेप ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा एक शेप है और इसको हमने एक ड्रैग कर लिया तो ये ऊपर नीचे हो गया। आप सेम मिलाने के लिए यहाँ से ऐसे दोनों को सिलेक्ट करो और आप लाइन को टॉप कर दो, ये आपको सब में मिल जाता है, ऊपर में भी मिल जाता है। इसमें अलग अलग है, आप देख सकते हो जो भी यूज करना है। इसमें सबसे बेस्ट जो चीज़ होता है, आप ऐसे कॉपी कर लेते हो मल्टीपल और इन सबको सेम गैप में अगर बीच में आपको बढ़ाना है, सेम गैप में अगर इसको रखना है, मतलब इसका बीच का गैप इसका सेम हो, उसके लिए यहाँ पे जो टूल होता है इस पे क्लिक करते हो, ये देखो आप सेम हो जाता है। ऊपर नीचे के लिए ये वाला टूल है, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो अलग अलग शेप में एडजस्ट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।